Good morning, bachcho. Today's topic of discussion is chromosomal anomalies. I am Dr. Vandanagar from DN College, Meerut. Before starting the topic, first we have to understand what is chromosomal anomalies. What is the actual number of chromosome did we have? That is 23 pair. Means 22 pairs are autosomes, one pair is sex chromosome. For normal chromosomes, this number is fixed. Whenever there is any change in their number or in their structure, then we pronounce them as a chromosomal anomaly. Okay. What are definition wise? Chromosomal abnormalities or chromosomal disorders are the type of genetic disorders. Means जब ये प्रॉब्लम ये एनॉमलीज एबनॉर्मेलिटीज कभी भी एक जनरेशन में हो जाती हैं दे आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन और दैट कॉज मैनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर generations. These abnormalities in genetic makeup may occur due to first change in the number of chromosome, second is change in the structure of chromosome, and third one is if there is any mutation at the point of any gene. I already told you if there is any change in number or in change any structure of the chromosome. Both will come under the category of chromosomal anomalies. First, I discuss numerical chromosomal anomalies. As the name suggests, numerical means numeric 1, 2, 3, 4. Whenever there is change in chromosome number, I have told the chromosome number is 23 पेयर मीन्स हमारे अंदर कितने ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर क्रोमोसोम की संख्या है 23 जोड़े जिसमें 22 जोड़े एक से होते हैं जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है मेल के केस में वो एक्स वाई और फीमेल के केस में एक्स एक्स तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एनॉमलीज तो फर्स्ट इसमें जीनोमेटिक म्यूटेशन जब किसी भी न्यूमेरिकल चेंज होगा क्रोमोसोम में वेरिएशन होगा तो इट विल बी नोन एज न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन एबनॉर्मेलिटीज का ही दूसरा नाम है एबरेशन है ना अब ये क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है वी हैव टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन वन इज मियोसिस वन इज अनदर वन इज द माइटोसिस मियोसिस हमारे टेस्टिस और ओवरीज में होते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा और माइटोसिस हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर होती है तो बस यही जब ये दोनों बॉडी में डिवीजन होते तभी वेरिएशन क्रोमोसोम के नंबर में आता है और यही है आपका न्यूमेरिकल एनॉमली और जब मेजर जो है क्रोमोसोम का नंबर उसी को हम प्लॉइडी कहते हैं जैसे कि मैंने भी बताया आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो 23 जो है वो आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर है इसी को हम बेसिक क्रोमोसोम नंबर कहते हैं तो जो क्रोमोसोम नंबर गैमीट में जो बनते हैं वो हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है तो हमारी बॉडी में 23 पेयर मीन्स 46 क्रोमोसोम्स आपके डिप्लॉयड हैं और जब हम हेप्लॉयड की बात करेंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 23 है ना तो इन अवर ऑल सोमेटिक सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स पूरी बॉडी में जो सेल्स होती है उन्हें हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं उनकी संख्या 46 जैसे ह्यूमन बींग्स में आई हैव टोल्ड प्रीवियसली 23 पेयर्स आर chromosomes are present और ये generation to generation these chromosome number are always maintained whenever there any mutation changes in chromosome number so this condition is known as ploidy और this change in chromosome number can be या तो addition होगा या deletion होगा या पूरा का पूरा सेट में चेंज होगा अब टाइप्स ऑफ प्लॉइडी चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर जो है दो तरह से हो सकता है या तो क्रोमोसोम की संख्या एक या दो कर बढ़ेगी या कंप्लीट सेट बढ़ेगा तो इसी जो रिजल्ट जो कंडीशन कहलाएगी दैट इज नोन एज एनिप्लॉइडी और ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं प्लॉइडी को फर्स्ट वन इज एनिप्लॉइडी सेकेंड वन इज यूप्लॉइडी एनिप्लॉइडी इज whenever there is change in a set in a one or more chromosome number when whole chromosome number is changed it is known as euploidy. First we discuss about aneuploidy means aneuploidy is the change of the change in the single set of chromosome means loss of chromosome is loss means कमी means hypopolyploidy और एडिशन हो जाएगा हाइपर पॉलीप्लॉइडी और कभी कभी दोनों कंडीशन हमें साथ साथ कहला मिलती हैं तब हम इसको मिक्स एनिप्लॉइडी कहेंगे जैसे मोनोसोमी एक क्रोमोसोम कम हो
2n-1, डबल मोनोसोमी 2n-1, देन अगेन -1, और दो क्रोमोसोम कम होंगे तो 2n-2. ट्राइसोमी व्हेन इंक्रीज ऑफ वन क्रोमोसोम, टेट्रासोमी इज इंक्रीज ऑफ टू क्रोमोसोम. अब ये क्यों होती है, मैकेनिज्म इज व्हाई इट हैपेंस. मीन्स जब डिवीजन होता है, माइटोसिस या मियोसिस हो, तो क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं उसके बाद वो अपोजिट सेपरेट होते हैं. तो जब कभी सेपरेशन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम, तो ये एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मली ये डेवलप होती है. तो दो तरीके के गैमीट बनेंगे, कुछ एक नॉर्मल बन सकता है, एक एबनॉर्मल बनेगा, और इसी में रिजल्ट होगा हाइपो पॉलीप्लॉइडी और हाइपर पॉलीप्लॉइडी. और इसमें सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम दोनों इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें जो पहले, इसमें दोनों नॉर्मल है. इसमें फर्स्ट एंड सेकंड म्योटिक डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या से ये चार जो डॉटर सेल्स बनी है उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी, बिकॉज इट इज ए म्योटिक डिवीजन, बट इट इज ए नॉर्मल वन. There is no anomaly, no aberration. But when aberration occurs, then you can see here, one pair of chromosome is present, but in the daughter cells, because it is a mitosis division, but in daughter cell in two cases there is no chromosome. So this is two different. This is the example of a non-disjunction. I discuss one by one the syndrome. Whenever there is change in chromosome number, there are certain names to a particular change. First one is Turner syndrome, when there is the monosomy, means absence of the one X chromosome. It is the इन क्रोमोसोम की संख्या होगी 45. पेशेंट्स फीमेल में होता है लेकिन बार बॉडीज इनमें नहीं पाई जाती. और सेक्सुअल डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होंगे, सब इसमें क्या नाम इस एनॉमली की वजह से होंगे. This is sex chromosomal related. Next is Klinefelter. It occurs in case of male. It is trisomy. Increase here, one X chromosome increase in sex chromosome. Total number is 47. और मेल्स इसमें होंगे बार बॉडीज. बार बॉडीज एक्चुअली हमेशा फीमेल में प्रेजेंट होती है, मेल में नहीं होती. बट इस सिंड्रोम में बार बॉडीज पाई जाएंगी, टॉल हो जाएंगे, लॉन्ग लेग्स हो जाएंगी, और डिलेड सेक्सुअल डेवलपमेंट जो सेकेंडरी होती है वो भी डिले हो जाएंगी. Next, Pettau's. It was described by Barthol in 1657 और रीडिफाइन इसको पेटाउज ने करा, इसीलिए इन्हीं के नाम पर सिंड्रोम का नाम पेटाउज है. और ये ट्राइसोमी होती है 13वें क्रोमोसोम पे. 13वें क्रोमोसोम में जो है ट्राइसोमी मीन्स इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से ही जो है हाइपोप्लाजिया हो जाता है, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट हो जाता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, लो मेंटल डेफिशिएंसी, लो बर्थ रेट, ये सब इसकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. और ईयर्स भी मेलफॉर्म, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स. पर ये मोस्टली ये जो है 3 to 6 मंथ में खत्म हो जाते हैं. दिस इज द diagrammatic representation ki how these syndromes when occur in any individual, it occurs like that. Second, it also showing the Pettau syndrome. Now I come to the Edward syndrome. It is again trisomy of 18 chromosome. ये ऑटोसोम की वो है anomaly. इसमें भी mental deficiency, growth retardation, prominent occipital lesion with the elongated head, ये सब anomalies हैं. और मोस्टली चिल्ड्रन 6 महीने की एज से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है. These children look like that. नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम. इट इज ट्राइसोमी और 21 क्रोमोसोम. ये बहुत कॉमन है, ये काफ़ी मिलती भी है. और ओल्ड एज में ये मदर्स कंसीव, जिन बच्चों, जो मदर्स ओल्ड एज में बच्चों को कंसीव करती हैं उनमें ये कॉमनली दिखाई देती है. इनकी शॉर्ट हाइट होती है, ब्रैकाई सिफेली विथ फ्लैट फेस, जो फेस है वो फ्लैट हो जाता है. ये 21 क्रोमोसोम की एनॉमली है, दिस वन. These are various symptoms which occur in this category, is in this category of syndrome, that is Down syndrome. इनके हाथ भी जो मोटे नॉर्मल ये है, और ये इस तरीके से इनके हाथों का भी एक्सप्रेशन, आईज का, और क्लोजली इस डायग्राम में दिखाई गई कैसे ये दिखाई देते हैं. नाउ आई कम टू द यूप्लॉइडी. व्हेन देयर इज द, अभी मैंने बात करी आपसे जिसमें कि एक या दो क्रोमोसोम ऐड हुआ या कम हुआ, मीन्स ट्राइसोमी हुई एडिशन, मोनोसोमी हुई
deletion. Now I am talking about the condition in which complete set of the chromosome add or deleted. These can be of three types: monoploidy, diploidy and polyploidy. Monoploidy we know, जिसको haploidy भी कहेंगे, हमारे सेक्स उनमें होगा, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं, जर्म सेल्स में, इन केस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, जब एडोलिसेंस आती है, जब वर्क करना शुरू करती है टेस्टिस और ओवरी. डिप्लॉइड हमारी बॉडी के हर सेल में, और पॉलीप्लॉइड जो प्लांट से बहुत ज़्यादा पाई जाती है. फिर नाउ फर्स्ट आई टेक मोनोप्लाइडी, जो एक नॉर्मल है, जेनेटिक सेल है और कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉइड सेल का, और ये हमारे जीनोम में पाए जाते हैं, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना. ये ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेल, गैमेटोजेनेसिस सब लोग जानते हैं. जब गैमेटोजेनेसिस होती है, इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, इन केस ऑफ फीमेल इट इज oogenesis. वायरस बैक्टीरिया का भी जो जीनोम है दैट इज सिंगल, इट इज ऑल्सो अगेन हैप्लॉइड. और प्लांट्स की हम बात करें तो थैलोफाइटा में अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोप्लाइड फॉर्म. और हनी बीज, वास्प में भी मेल ड्रोन जो होते हैं, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड. Diploidy, we have normal cell in which all animal and plant cell. We contain two copy of each chromosome. I have discussed earlier. We have 23 pair of chromosome, means 23 जोड़े, तो that is diploidy. Polyploidy नाम ही suggest कर रहा है, poly means many. When there is a many set of the complete chromosome, है ना. तो ये पॉलीप्लॉइड रिजल्ट ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द सेपरेशन, जब क्रोमोसोम सेट अलग अलग नहीं होते, माइटोसिस और मियोसिस हो, तब इस केस में ये पॉलीप्लॉइडी डेवलप होती है. ये मोस्टली कॉमन है, और न्यू प्लांट की स्पीशीज को जब हम बेटर ईल्ड के लिए डेवलप करते हैं, देन इट इज मोर कॉमन. और बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे wheat, oats, cotton, potato, sugarcane, जो genetically modified भी है, वो they are formed due to the result of the polyploidy. How मैकेनिज्म, टू क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे नहीं जाएंगे, रेप्लिकेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का विदाउट डिजॉल्विंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, तो वो क्रोमोसोम एक जगह इकट्ठे होते जाएंगे, तो सेट उनके मल्टीपल होते हैं. और ये एक्स रेज, गामा रेज, दे ऑल्सो इंड्यूसेस. और कुछ केमिकल्स हैं, दे ऑल्सो इंड्यूसेस. मोस्ट कॉमन केमिकल दैट इज कॉल्चिसिन. Now we divide polyploidy in many categories. First one is autopolyploid, as the name suggests, when it is similar. When there are two sets, auto means एक ही उसके individual के अंदर ये पाई जाएगी. When in one individual it contains more than two sets of the chromosome, है ना, A then A. तो इट इज ऑटो पॉलीप्लॉइड, नाम ही बता रहा है, सेम ही उसका जीनस होगा, उसी को ही मल्टीप्लाई होगा, सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम विद द सेम स्पीशीज, दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज ऑटोपॉलीप्लाइड कंडीशन डेवलप बाय हाइब्रिडाइजेशन. मीन्स जो जो हमें डेवलप करनी है, जैसे कि आजकल हाई यील्ड के लिए प्लांट्स हम करते हैं, तो वी सेलेक्ट टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज, है ना. जैसे कि एक्स स्पीशीज ली, उसमें ए सेट है, वाई ली, उसमें बी भी है, और थर्ड जो हाइब्रिड स्पीशीज बनी, उसमें एक सेट एक्स आया ए का, और एक आया बी का, तो एक्स और वाई स्पीशीज से ए बी सेट बना, तो ये बन गया ए बी बी, दो इट इज नोन एज ऑटो पॉलीप्लॉइड. Allo, sorry, auto नहीं, allo was same species, allo means different species. जैसे कि यहाँ Raphanus sativus, radish, मूली. The second species is Brassicolidaceae, cabbage, जो बना Raphanobrassica. ये मैन मेड का पहला allo polyploid है ना. 18 क्रोमोसोम इसमें थे, 18 इसमें थे, तो 4 एंड बन गए इसमें 36. तो सेकेंड वन इज Brassica campestris, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों. Brassica nigra, काली मस्टर्ड. और Brassica juncea जो बना राई. फिर सीसेल सीरियल राई, ट्राइटिकम ड्यूरम व्हीट, और मिलकर ट्राइटिकम स्टाइलम सीरियल जो बना, ये पहला मैनमेड सीरियल. फिर अब हम आते हैं, अब तक मैंने आपसे डिस्कस किया चेंज इन द न्यूमेरिकल एनॉमली. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन स्ट्रक्चरल चेंज. तो उसमें एडिशन, डिलीशन. तो फर्स्ट वन इज द डिलीशन. नाम से पता चल रहा है, अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज लॉस्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, है ना. द रिजल्टिंग क्रोमोसोम जो बनेंगे इसमें, दे डेफिनेटली लैक सर्टेन जीन्स. अब डिलीशन को हम दो कैटेगरी में हो सकते हैं. इट कैन बी टर्मिनल व्हेन इट अकर्स एट द एंड ऑफ द terminal portion of a chromosome breaks resulting in one.
और सेकेंड वन इज द इंटरकैलरी. नाम से पता चल रहा है जब वो क्रोमोसोम के बीच में डिलीशन होगा देन इट विल बी नोन एज इंटरकैलरी, और एक साइड पे हो, एक एंड पे होगा देन इट विल बी नोन एज टर्मिनल. इसका एग्जांपल है क्राइड्यूकैट, जब डिलीशन जो है फिफ्थ क्रोमोसोम का स्मॉल पोर्शन में हो जाता है. जैसे कि ये बीच में हुआ तो टर्मिनल, एंड दिस इज सॉरी दिस इज इंटरकैलरी, बीच में होगा, और साइड में होगा दिस वन एफ, तो ये हो गया आपका टर्मिनल. Now we come to the next one, duplication. When excess of the chromosome DNA was duplicate. Normal chromosome का जो sequence है उसमें कुछ portion जो है वो duplicate हो जाएगा, और ये duplicate part जब होगा homologous pairing होगी तो वो एक loop बना लेता है ना. और ये इतनी तरह का होता है. tandem duplication, जब duplicate region जब बिल्कुल बराबर में होगा. reverse, जब जो है जस्ट उल्टा होगा, जैसे इसमें टैंडम में ए बी सी डी ई एफ, इसके बराबर में ए बी सी डी ई एफ, रिवर्स में ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ डी, उल्टा हो गया. फिर डिस्प्लेस, जब नॉर्मल से दूर होगा. ट्रांसपोज होगा जो कि किसी अलग उस पर चला जाएगा. नॉन होमोलोग, ये तीनों ऊपर पहले तीनों आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. लास्ट में चौथा फिफ्थ टाइप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, जो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम के तरह वर्क करेगा क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर पाया जाएगा. और इसका एग्जाम्पल है, और ये लगभग फ्रेजाइल एक्स के फॉर्म में, और लगभग 1500 मेल में एक, और एक 2500 फीमेल में कोई एक, और मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये मेंटल रिटार्डेशन. ये सारे ये नॉर्मल है. दिस इज, देखिए बी सी डी दैट गेट रिपीटेड हेयर. रिवर्स में बी सी डी उल्टा हो गया डी सी बी. देन डुप्लीकेशन ऑन ए डिफरेंट आर्म, क्योंकि ए बी सी डी ई की बजाय ये आगे चला गया, जो अगली आर्म है एफ जी एस से पहले बी सी डी. और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम डिस्प्लेस डुप्लीकेशन, क्योंकि एल एम एन क्यू ये बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें सेंट्रो ये बिल्कुल अलग है, इट इज नॉन होमोलोगस. नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट इज डिलीशन, सेकंड वन इज डुप्लीकेशन, थर्ड वन इज इन्वर्जन. जैसे नाम बता रहा है, इसमें ब्रेकेज और रीयूनियन होगी सेम ही क्रोमोसोम की अपने एक्सिस पे 180 डिग्री के एंगल पे, तो रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स. इसमें दो कैटेगरी, पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक. एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम है सी डी. जब पेरीसेंट्रिक, इसमें ये हो गया आपका शिफ्टिंग हो गई, सी डी इधर आ गया, सी इधर चला गया. दूसरा पैरासेंट्रिक, जिसके कि अंदर सेंट्रोमेयर्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा, तब ये कहलाएगा आपका पैरासेंट्रिक. लास्ट, ट्रांसलोकेशन. इसमें शिफ्टिंग में ट्रांसफर होगी सेट ऑफ जीन्स और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इसमें नॉन होमोलोगस, इसमें कोई एडिशन नहीं, कोई लॉस नहीं है, केवल रीअरेंजमेंट होगा, जिसकी वजह से फिनोटाइप चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एनवायरनमेंट. ये दो तरीके का, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और रोबस्टोसियन ट्रांसलोकेशन. इसमें इंटरचेंज होंगे, इसमें एंटायर क्रोमोसोम दूसरे से अटैच हो जाएगा. ये ट्रांसलोकेशन से पहले है, ये इधर चला जाएगा और वो उधर चला जाएगा. नो गेन और नो लॉस. मेरे को लगता है आई हैव डिस्कस्ड विद यू द कंप्लीट टॉपिक. अगेन आई रिपीट, वी आर डिस्कस्ड टुडे chromosomal aberration or chromosomal anomalies. Whenever there is change in chromosome number on structure, तो इसको हम chromosomal anomalies कहते हैं. क्रोमोसोम संख्या में कमी होगी तो एनुप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी होगा या चेंज होगा, और अगर स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो उसमें डिलीशन, एडिशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू.